और न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, 36% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। कई जिलों में आईटी की छापामार कार्रवाई चल रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश दी है आईटी की टीम ने। बिल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स और सप्लायर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर भी दबिश दी गई है। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है। 50 से ज्यादा अधिकारियों और 70 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में करीब 20 ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। तो बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी की छापामार कार्रवाई। रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये प्रमुख स्थान है। कई जगहों पर इसी तरह से 20 ठिकानों पर दबिश की जानकारी। बिल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स और सप्लायर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर भी दबिश और 50 से ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी है। 70 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। 20 ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी। तो बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर पुलिस की टीम की मौजूदगी भी, साथ ही साथ आईटी की ये बड़ी छापामार कार्रवाई। 70 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 50 से ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी में 20 ठिकानों पर दबिश दी गई है। टैक्स चोरी के कई सारे मामले जब आईटी के पास पहुंचे तो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्डर्स और ट्रांसपोर्टर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है। सप्लायर्स के ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं गाड़ियों में अधिकारी आए और यहां पर अब छापामार कार्रवाई की जा रही है। सुबह सुबह यहां पर छापा पड़ा है और दस्तावेज अब खंगाले जा रहे हैं। ऐसे कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर ठिकाने जो कार्रवाई है वो हो रही है। इस वक्त हम देवेंद्र नगर सेक्टर 5 में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो बंसल इंफ्रास्टेक है वहाँ पर जो है वो इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य जो ग्रुप है वहाँ पर भी जो है वो इनकम टैक्स की टीम जो है वो मौजूद है। करीबन 50 से ज्यादा जो जगह है वहाँ पर जो 50 से ज्यादा अधिकारी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पर दबिश दिए हुए हैं और उसके साथ ही 20 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार दबिश दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो दायरा है वो लगातार बढ़ेगा। अलग अलग जगहों पे सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि देवेंद्र नगर का ये जो इलाका है वहाँ पर जो है वो कार्रवाई जो है वो जारी है और सुरक्षा कर्मी सीआरपीएफ के जो जवान है वो जो है वो तैनात किए गए हैं। आज सुबह जो है करीबन जो 4:30 बजे के करीबन जो है वो इनकम टैक्स की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और ये आप देख सकते हैं कि बंसल इंफ्रा जो है यहाँ पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इसके पहले हमने दिखाया कि स्वास्थ्य ग्रुप जो है वहां पर किस तरह से कार्रवाई चल रही है। किसी को भी भीतर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और न ही जो है वो किसी को भीतर जो है वो जाने दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है बंसल इंफ्रा, इसकी जो है उसकी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है बंसल इंफ्रा की और यहाँ पर जो इनकम टैक्स की टीम है उसने दबिश दी हुई है। और देवेंद्र नगर सेक्टर 4 का जो इलाका है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है करीबन आज सुबह जब टीम पहुंची थी तो ये भी बताया जा रहा है कि काफी बहस भी हुई, दरवाजे नहीं खोले जा रहे थे और किसी तरह की इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भीतर जो है वो कार्रवाई जारी है और सुरक्षा कर्मी जो है ये देखेंगे आपकी यहाँ पर जो है वो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको भीतर का नजारा दिखाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला जो सीआरपीएफ जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस तरह से सुरक्षा जो है वो
जो कर्मी है वो अलग अलग जगहों पे तैनात किए गए हैं और किसी को भी जो है वो नहीं किया गया। आप देखेंगे कि हथियारबंद जो सुरक्षा कर्मी है वो जो है वो भी तैनात किए गए हैं यहाँ पर। और इनके साथ ही उनके जो सीए हैं और जो करीबी हैं उनकी जानकारी भी जो है वो खंगाली जा रही है। और ये इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि दायरा भी जो है वो इनका जो छापे के जो दायरे हैं वो भी बढ़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जिलों में भी ये जो इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है उसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि जब दस्तावेज खंगाले जाते हैं और चीजें जब सामने आती हैं तो उसके बाद में और भी लोगों पर जो है वो इनकम टैक्स की जो छापे किए जाते हैं। काफी भव्य आप ये देख सकते हैं कि ये मकान है और यहाँ पर आप देखेंगे कि भीतर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। इसी तरीके से जो मंडी गेट है वहां पर भी इसी तरीके से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और इनकम टैक्स चोरी को लेकर लगातार जो है वो शिकायतों की बात कही जा रही है और उसी के आधार पर तड़के जो है वो छापेमारी की गई है। और चूंकि किसी को डाउट ना हो तो जैसे राजधानी रायपुर में आए हैं तो अलग अलग जगहों से जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग जिलों से गाड़ियों से में जो है इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं कि ये भव्य जो बिल्डिंग है बंसल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की, और इसी तरीके से बिल्डर, सप्लायर और जो कारोबारी हैं उन पर जो है वो छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स की जारी है और 2 से 3 दिनों तक ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, आप नजरें बनाए रखिएगा ममता। हम मिथिलेश का भी रुख करेंगे, दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कौन से प्रमुख ठिकाने हैं जहां पर आईटी की टीम पहुंची है आज? देखिए, आज बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही आईटी की टीम की दबिश है और ये आईटी की टीम जो है दुर्ग के महावीर कॉलोनी स्थित कमलेश वैद्य के जो फाइनेंशियल का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, उनके यहाँ पर दबिश दी गई। करीब आधा दर्जन से अधिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, देखने की किस तरह से उनका आय व्यय रहा है। तो संपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पूरे घटना को आज सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर पहुंचे थे अधिकारी और उसके बाद में ये जांच कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। अभी जिस तरह से पता चल रहा है कि कमलेश वैद्य है वो हैं और इसके अलावा और भी कई कारोबारी हो सकते हैं जहां पर आईटी की टीम की दबिश हो सकती है। तो फिलहाल अभी और जैसे जैसे समय चढ़ेगा उसके बाद में और जानकारियां भी सामने आएगी। तो लेकिन फिलहाल अभी टीम की लगातार जांच जारी है। किन वजहों से ये आईटी की टीम ने दबिश दी है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जब ये जांच पूरी हो जाएगी और अधिकृत कुछ बयान आ पाएगा तो उसके बाद में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी और किस तरह से घालमेल पाया गया है। जी चलिए, देखना होगा किस तरह के खुलासे इस मामले में होते हैं। ममता, आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि कई सारे ऐसे ठिकाने जो कि राजधानी रायपुर में प्रमुख तौर पर निशाने पर बताया जा रहा है कि अल सुबह टीम यहां पर पहुंची है। इसको लेकर क्या प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई थी? क्या टैक्स चोरी की खबरें यहां से सामने आई? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी, ये तमाम तरह की शिकायतें लगातार मिलने की बात कही जा रही है और यही वजह है कि बिल्डर्स, कारोबारी और सप्लायर्स इनके यहाँ पर छापे पड़े हैं। ये जो देवेंद्र नगर का सेक्टर 4 का इलाका है और यहाँ पर फिर से मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं, ये बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका उनका जो है वो ये घर है और इसके साथ ही यहाँ पर दफ्तर भी ये कहा जा रहा है और बाहर भी दफ्तर है। तो यहाँ पर ये बिल्डर्स हैं और काफी जो इनका कारोबार जो है वो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर जो मंडी गेट में है वहां पर कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर करीबन 20 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वहां पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और 500 करीबन 50 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगाए गए हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि दायरा भी बढ़ेगा। तो टैक्स चोरी को लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो शिकायतों की बात कही जा रही है और काफी हाई ये जो काफी पॉश इलाका है जहां पर आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है मौजूद है और जो सीए हैं उनके भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जो लॉकर्स हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। और अल सुबह जो है वो ये टीम यहाँ पर पहुंची थी और अलग अलग जिलों से गाड़ियां मंगवाई गई थी और वहां उस पर जो टीम के जो सदस्य है वो यहाँ पर पहुंचे। इनकम टैक्स के अधिकारी जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे और ये भी कहा जा रहा है कि सुबह जब अचानक से पहुंचे तो इतनी बड़ी संख्या में देखकर लोगों को
उसके बाद डाउट हो गया था बिल्कुल। और दरवाजे खोलने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। जी बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा क्या कुछ खुलासे आगे होते हैं। शुक्रिया आपका ममता, जानकारी के लिए। मिथिलेश, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, रीवा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया है। उमरी गांव में मंदिर के गुंबद से ये प्लेन टकरा गया था। पायलट की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिनमें एक ट्रेनी भी इस प्लेन में मौजूद था। गंभीर रूप से घायल हुआ है। संजय गांधी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का ये प्लेन था। चोरहटा थाना क्षेत्र की ये घटना है। यहाँ पर प्लेन चल रहा था, उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें से 2 लोग थे, एक ट्रेनर थे और ट्रेनी थे। उन्हीं के हादसे में यहाँ पर घटित हुआ है। कैसे ये अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ है। टेक्निकल टीम जो आ रही है वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी। तो पूरे जो भी स्पॉट का निरीक्षण करने के पश्चात वो लोग बताएंगे, तब हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि यह हादसा क्यों घटित हुआ है। जानकारी मिल रही है कि प्लेन काफी नीचे था, मंदिर की गुंबद से टकरा के वो क्रैश हुआ। हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास से प्लेन ने टेक ऑफ किया था हवाई पट्टी से, और वो किस कारण से इतने नीचे पर था और क्यों एक्सीडेंट हो गया, ये जो एक्सपर्ट टीम आएगी हमारी टेक्निकल, वही बता पाएगी। देर रात प्रशिक्षण करना उचित माना जाता है। ये नाइट ट्रेनी रही होगी, उनका क्लियरेंस एटीसी से होता है। उन्होंने क्लियरेंस लिया था, जो भी पेपर हम लोगों को मिला है यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके पास था, और कैसे एक्सीडेंट हो गया वो टेक्निकल टीम आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा। घटना किन परिस्थिति में हुई वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे, क्या कारण था। कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई अन्य दोष के कारण से ये हादसा हुआ, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। टेक्निकल जो यहाँ की टीम होगी और जो यहाँ का प्रशासनिक होगा इस विभाग का, वही उसके संबंध में बता पाएंगे। चूँकि हम यहाँ की सुरक्षा के लिए भी हमको तैनात किया गया है, तो हम यहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। रात में 11:30 बजे के करीब हम लोग सो रहे थे अंदर, अचानक आवाज़ आई तो हम लोग बाहर निकल के देखा तो प्लेन यहाँ पे क्रैश था। पास जाके देखा, उसमें 2 आदमी फंसे हुए थे, उनको हम लोग निकलवाए। उसी टाइम में उनका मोबाइल बज रहा था, ट्रेनिंग सेंटर से ही आ रहा था फ़ोन। हम लोग रिसीव करके सूचना दिए, तो वहाँ से आए गाड़ी लेके वो लोग, तो हम लोग उनको गाड़ी में बैठवा के हॉस्पिटल भिजवाया ट्रीटमेंट के लिए। किसी और कोई नहीं, कोई नुकसान और नहीं हुआ है। मंदिर में टकराया है प्लेन। उसके बाद उमरी गांव में भीषण हादसा हुआ है, जहां पर मंदिर के गुंबद से टकराकर एक प्लेन क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 12 बजे की देर रात यह पूरी घटना हुई है, जहां पर पहले एक पेड़ से टकराने के बाद ये जो प्लेन है वो मंदिर से टकराया, मंदिर के गुंबद से टकराया और आकर एक घर के सामने ही गिर गया है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम के द्वारा इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर इलाज के दौरान मुख्य पायलट इनके जो हैं उनकी मौत हुई है। कैप्टन बिमल उनका नाम है, जिनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर अब प्रशासनिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर यह सामने आ रहा है कि देर रात घने कोहरे के बीच किस तरह से जो प्लेन को उड़ाने की अनुमति दी गई, और इसमें अब प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो यहाँ पर ये जो प्लेन क्रैश की स्थिति है इसे दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्लेन जो टूटकर गिरा हुआ है। पहले मंदिर के गुंबद से ये प्लेन टकराया है, जिसके बाद एक घर के सामने ही आकर यह प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें ये जो बड़ी घटना हुई है, इसमें हालांकि किसी भी प्रकार की ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो उसमें प्लेन में सवार लोग थे, प्लेन में सवार पायलट थे, उनकी मौत हो गई है। हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि वो किस तरह से मंदिर को दिखाएं कि मंदिर के गुंबद से किस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, और यह पूरी बड़ी घटना घटी है। यहाँ सबसे बड़ी बात निकल कर यह सामने आ रही है कि आसपास काफ़ी घनी बस्ती थी और ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि ये जो प्लेन है वह पेड़ से टकराने के बाद एक मंदिर से टकराया। अगर यह किसी भी यहाँ के आसपास के घर से टकराया था तो बड़ी हानि हो सकती थी। पूरे मामले पर प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। रीवा से अर्पित पांडे, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में आज अन्नदान का महापर्व छेरछेरा मनाया जा रहा है। छेरछेरा पर्व में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। रायपुर के दूधाधारी मठ में अन्नदान का महापर्व छेरछेरा मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। छेरछेरा पर्व को लेकर पूरे ही प्रदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। आम से लेकर खास लोग तक छेरछेरा पर्व मना रहे हैं।
और प्रदेश में आज अन्नदान का महापर्व छेरछेरा मनाया जा रहा है। अन्नदान के महापर्व छेरछेरा में बच्चे और युवा घर घर जाकर धान मांगते हैं। पारंपरिक डंडा नाच भी किया जाता है। जिले के ग्रामीण अंचल से लेकर शहरों तक में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। छेरछेरा को लेकर 2 दिनों से पारंपरिक सुआ की धुन पर डंडा नाच कर लोग पर्व का स्वागत कर रहे हैं। बच्चे और युवा घर घर जाकर धान और पैसे मांग रहे हैं। आज अन्नदान करने की परंपरा है। लोग अन्नदान कर नए फसल का स्वागत करते हैं और जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ धूमधाम से छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। शांख भरी जयंती भी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भोपाल में वाटर विजन पर महामंथन का आज दूसरा दिन। जल संरक्षण पर मंथन, कई राज्यों के जल संसाधन मंत्री कर रहे हैं शिरकत। एमपी कांग्रेस करेगी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। 9 जनवरी को रविंद्र भवन में होगा आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। पीयूष बघेल को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार बनाए गए बघेल मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार का जिम्मा भी निभाएंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे मेहमान। पधारो हमारे घर अभियान की आज से शुरुआत। एयरपोर्ट पर मालवी पकड़ी और तिलक लगाकर मेहमानों का होगा स्वागत। ग्वालियर के मुरार कैंट इलाके से संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार। एमईएस की फर्जी आईटी के साथ पकड़ा एसटी शीटर। आरोपी के पास से चोरी किए जेवर और सामान बरामद। भोपाल में बिजली कर्मचारियों की आज होने वाली हड़ताल स्थगित। कर्मचारियों को ऊर्जा सचिव ने दिया आश्वासन। नाराज कर्मचारियों की अब होगी सीएम से मुलाकात। रीवा में ट्रेनिंग के दौरान प्लेन हुआ क्रैश। मंदिर के गुंबद से टकराया विमान। पायलट की इलाज के दौरान मौत। ट्रेनी गंभीर रूप से घायल। एमपी में सर्दी का सितम जारी। कोहरे की भी मार। लोग अलाव का ले रहे सहारा। रेल और हवाई यातायात पर भी असर। भोपाल में घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात पर असर। 2 फ्लाइट को करना पड़ा डाइवर्ट। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 10 घंटे लेट। डिंडौरी में भी सर्दी का सितम। कड़ाके की सर्दी से बिगड़े हालात। पेड़ पौधे गाड़ियों के शीशों पर जमने लगी बर्फ की चादर। मुख्यमंत्री निवास पर राजपूत समाज का समागम। राजपूत समाज की मांगों की सीएम ने किया स्वीकार। सीएम के आश्वासन के बाद उत्साह में राजपूत समाज। चुनावी तैयारियों में जुटे वीडी शर्मा। महाकौशल अंचल की हुई बैठक। कार्य विस्तार पर हुआ गहन मंथन। एमपी में सीडी पर सियासत। कमलनाथ ने किया दावा। कहा मेरे पास भी है सीडी। सार्वजनिक करता तो प्रदेश बदनाम होता। चुनावी साल में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कांग्रेस ने की तैयारी। पीसीसी ने 13 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। शाजापुर पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ किया जोरदार स्वागत। नेता प्रतिपक्ष के सीडी वाले बयान पर कहा ऐसी सस्ती राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं। रिवॉल्वर जब्त करने भोपाल पहुंची कोतमा पुलिस। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम की भी जांच। शिकायत के बाद दर्ज हुई है एफआईआर। प्रदेश के सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। अब तक मिलते थे 2 लाख रुपए। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की घोषणा। इंदौर में सर्दी का सितम जारी। जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। आज से 9 जनवरी तक कलेक्टर ने घोषित किया अवकाश। उमरिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन की राह पर। नियमितीकरण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। उज्जैन में चाइनीज मांझी ने किया युवक को घायल। गले पर लगा कट। युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी। हरदा में जर्जर अशोका होटल को ढहाया गया। बिल्डिंग तोड़ने से पहले दुकानदारों को हटाया जा रहा। नगर पालिका ने लीज पर दी थी बिल्डिंग। नीमच में पुलिस ने कुख्यात तस्कर का घर ढहाया। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध संपत्ति की वसूली। तस्कर पत्तू नागदा कई मामलों में आरोपी। इंदौर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को पकड़ा। चोरी का सामान बेचने की फिराक में थे चोर। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई। जबलपुर में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित। जिले में अब कुल मतदाता हुए 18,03,048। महिलाओं का अनुपात भी बढ़ा। थर्ड जेंडर की संख्या 110 हुई।
रतलाम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। गंदगी देख भड़के डीएम, सिविल सर्जन और स्टाफ को लगाई फटकार। उज्जैन में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटे। कोहरे के आक्रोश में पूरा शहर। 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल। नीमच में अफीम तस्कर के मकान पर चला बुलडोजर। पुलिस पर 3 बार कर चुका है फायरिंग। इनामी तस्कर है फतेहलाल नागदा। इंदौर में जिम में एक्सरसाइज करते युवक को आया हार्ट अटैक। मौके पर मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। धार के गंधवानी में वैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारकर किया खुलासा। 2 देसी पिस्टल, 9 कट्टे बरामद। छतरपुर जिले के नौगांव में ठंड ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 2 डिग्री। तापमान में और देखने को मिलेगी गिरावट। और अब दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट पहुंची हैं। पटियाला कोर्ट में आज जैकलीन की पेशी है। सुकेश चंद्रशेखरन ठगी केस में पेशी होनी है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी। सुकेश चंद्रशेखरन ठगी का ये मामला, जिसको लेकर जैकलीन फर्नांडिस लगातार चर्चाओं में रहती हैं और आज पटियाला कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। इस वजह से पटियाला कोर्ट पहुंची हैं जैकलीन फर्नांडिस। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों सुकेश चंद्रशेखरन ठगी केस को लेकर काफी चर्चाओं में। पूछताछ उनसे कई बार हुई और पटियाला कोर्ट में अब जैकलीन की पेशी है। पेशी के लिए जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो बीते दिनों भी कई सारी तस्वीरें जैकलीन फर्नांडिस की सामने आई, जिनको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे थे। इस केस से भी रिलेशन देखने को मिल रहा था। सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी? शंकर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, सवाल हो रहा है। मैं जानकारी चाहेंगे क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है इस केस को लेकर। आज भी कोर्ट में पेशी उनकी? देखिए, इस वक्त में थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन 7 मिनट पहले जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची और आज जो है जब पहुंची थी तो अपने साथ में उनके वकील की जो टीम है वो भी पहुंची थी। और जिस तरह से देखा जाए कि जैकलीन फर्नांडिस को हालांकि पहले से बेल मिल चुका है, लेकिन वो लगातार उनके जो मामले जो है कोर्ट में हियरिंग के लिए उनको जो पहले से तारीख तय किया गया था, उसी तारीख पर यहाँ पर हाजिर होने के लिए यहाँ पे आई थी। हालांकि जिस तरह से अगर नए साल की अगर बात करें तो नए साल से पहले जैकलीन फर्नांडिस को जो बेल दिया गया था और उस वक्त में जैकलीन फर्नांडिस विदेश जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त में भी कोर्ट के द्वारा कई जो एक शर्तें जो है वो रखी गई थी कि जब आप आप जब विदेश जाएंगे तो उस मामले की जानकारी आपको एजेंसी को देना होगा और उसके बाद जब लौटने के बाद भी इस मामले की जानकारी देना। इसके साथ साथ कई अन्य जो उनके जो मामले हैं वो लगातार कोर्ट में चल रहे हैं। लिहाजा इसी मामले पर आज की तारीख में शामिल होने के लिए जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हैं और उनके साथ में उनके जो वकील जो हैं वो भी साथ में पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो सुनवाई है, वो शुरू होगी। उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस जो है के तरफ से उनके वकील इस मामले में आज दलील रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका शंकर इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।